जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 9th का आपका जो है ना दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है प्यारे बच्चों, और संस्कृत का जो पेपर आपका होने वाला है, जो कि कब होगा प्यारे बच्चों ध्यान रखना, 23 जो है ना दिसंबर के दिन आपका होगा प्यारे बच्चों। तो इसके लिए हम लोग जो है ना प्यारे बच्चों क्या किए, संस्कृत का बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं, और इसी वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की भी बताएंगे। साथ में इसका पीडीएफ आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का कहां से डाउनलोड कर पाएंगे, ये सारा चीज हम आपको सिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो कंटिन्यू बने रहिए प्यारे बच्चों, सारा चीज हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। तो चलिए, संस्कृत का पेपर है, विषय कोड आपका 105 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा बच्चों। और चलिए यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिएगा, खंड अ में जो बोला है ना, इसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, आपको किन्हीं 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना है। तो ध्यानपूर्वक यहाँ से देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे जो बोला, संसार किससे ढका है प्यारे बच्चों। संसार जो है अज्ञान से ढका हुआ है, पहला का सी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, है ना। और आप लोग चैनल वगैरह को नहीं सब्सक्राइब किए तो करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद सारे सब्जेक्ट का प्यारे बच्चों, उर्दू वाले बच्चे अगर आप लोग हैं ना, हिंदी का, उर्दू का, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, सब का हम लोग डालेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल पाएगा, तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, ज्ञान क्या है प्यारे बच्चों। तो ज्ञान क्या हो, ध्यान रखिएगा, ज्ञान जो है या सर्व सुखै पिहितम, ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन का। तो प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला गया, यक्ष यशोधि संवाद के रचनाकार कौन है। तो 10 का ध्यान रखिएगा बच्चों, ऑप्शन बी होगा, यानी कि कालिदास, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, उपनिषद किसके विचार को प्रकट करते हैं। तो 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि आप नोट करेंगे बच्चों, एक सेकेंड आप देखना यहाँ पर पहले क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। 3 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है प्यारे बच्चों, वाल्मीकि हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। तो उपनिषद किसके विचार को प्रकट करता है ना, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि ऋषियों का, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 5 नंबर बोला गया, भोजपुर मंडल में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है। तो 5 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा जट जटिन का, राइट आंसर 5 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नाटक कौन सा वेद माना जाता है। तो 6 का ऑप्शन बी होगा, पंचम वेद, राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 का। तो 7 नंबर प्रश्न बोला, मिट्टी से निर्मित हाथी, घोड़े की मूर्तियों को कहाँ रखा जाता है। तो 7 नंबर का बी होगा, यानी कि दरवाजे पर, राइट आंसर 7 का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा बच्चों। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का। तो 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, जो ना पंजन्नत शब्द का अर्थ क्या होता है। पंजन्ना डायरेक्ट कह सकते हो बच्चों। तो 8 नंबर का जो है ना ऑप्शन आपका ए होगा, यानी कि जल, ठीक है। राइट आंसर आप लोग ए नंबर बिल्कुल ही याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो 9 नंबर बोला गया आपसे, और 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, स्वयं ना देश देश फलानी वृक्षाम खाली स्थान क्या होगा। तो बच्चों आप याद रखिएगा, 9 नंबर का ऑप्शन आपका बी होगा, यानी कि आप याद रखेंगे 9 का ये हो जाएगा खादंती, राइट आंसर 9 का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन का। तो चारुतर बसंते किसने कहा। तो 10 नंबर का याद रखिएगा, राइट आंसर सी होगा, यानी कि कालिदासा, और राइट आंसर आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 11 नंबर बोला गया, पर्यावरणम का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों। तो 11 नंबर का जो है ऑप्शन ए होगा, ध्यान रखिएगा, परि प्लस आवरणम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। तो 12 नंबर प्रश्न बोला, गीता में किसके विचार हैं बच्चों। तो 12 नंबर का याद रखना आप लोग, ऑप्शन सी होगा, यानी कि ये हो जाएगा यशोधि स्थिर का, राइट आंसर 12 का सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग 13 नंबर का। तो क्वेश्चन आपसे बोला यहाँ पर, पंचतंत्र कितने भागों में विभक्त है बच्चों। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 5 भागों में, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हम बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। तो प्रश्न बोला, पतित्वा में कौन सा प्रत्यय है। तो बिल्कुल आप याद रखना, 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 17, ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। तो अगली क्वेश्चन है आपका 15 नंबर है। प्रश्न बोला गया, पादेन खंजा में किस सूत्र का प्रयोग हुआ है। तो 15 नंबर का डी होगा, याद रखिएगा,
जो ना जो ना इतम भूते लक्षणे, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, नयनम में कौन सा संधि विच्छेद है? तो संधि है, ठीक है। तो 16 नंबर का ऑप्शन याद रखिएगा आपका ए हो जाएगा, यानी कि यन का राइट आंसर 16 का ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं 17 नंबर का। तो क्वेश्चन आपसे बोला गया जो ना लता भयाम तृतीया के किस वचन में है? तो बिल्कुल 17 का सी होगा, बहुवचन में। राइट आंसर 17 नंबर का सी करेक्ट होगा। 18 नंबर है, जट जटिन किस अंचल में प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा ये बिल्कुल आपका 18 नंबर का करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पर दी था, कट गया प्यार बच्चों, भोजपुर मंडल में ये प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए पहले इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ सामने, यहाँ पर 19 नंबर है, बोला अस धातु के लट लकार के मध्यम पुरुष द्विवचन क्या है? तो बिल्कुल ही आप 19 नंबर का याद रखना बच्चों, ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है ना ए नंबर होगा, यानी कि अस्था, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 20 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया जो ना नया वसत का संधि विच्छेद क्या है? तो आप 20 नंबर का याद रखेंगे, ऑप्शन जो है ना आपका बिल्कुल यहाँ पर सी होगा, यानी कि नी प्लस वसत, राइट आंसर सी होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। तो प्रश्न बोला कुड़ोता का धातु क्या है? तो याद रखिएगा 21 नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर बी हो जाएगा, क्री, राइट आंसर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। बात करते हैं 22 नंबर का। तो प्रश्न बोला नदबंधु नग मम्बू में कौन संधि है? तो बिल्कुल याद रखिएगा नदबंधु में ना, तो याद रखिएगा 22 है ना, 22 का ए नोट हो जाएगा यन, यन का आप ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा। 23 है, उपनगरम में कौन सा समास है? तो 23 नंबर का याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा, अव्ययीभाव समास, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 24 नंबर प्रश्न है, सा मंदनम मंदनम चलती, इनमें से मंदनम मंदनम क्या है बच्चों? तो मंदनम मंदनम जो है आप याद रखिएगा, ये हो जाएगा क्या, बिल्कुल यह जगह संयोजक शब्द, राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्राचीनता में कौन सा तदती प्रत्यय है? तो बिल्कुल आप 25 नंबर का याद रखेंगे, ऑप्शन जो है ना बी होगा, यानी कि तरफ, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 26 नंबर जो ना श्रीसा में कौन सी संधि है? तो 26 का जो है ना ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि यन संधि जो ना ऑप्शन बी होगा। बात करते हैं 27 का, दृतम में पद्धति कौन है? तो ना दृतम में तदती क्या है? तो बिल्कुल याद रखिएगा प्यारे बच्चों, 27 का ऑप्शन जो है ना आपका बी होगा, यानी कि ये आपका तमअप हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो 28 बोला गया है ना, यहाँ पर देखिएगा बच्चों 28 है, संस्कृत में दीर्घ स्वर कितने बच्चों? तो याद रखिएगा 28 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि 5, राइट आंसर बी होगा। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 29 है, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में जो समास है ये कर्मधारय समास है, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट। अब चलिए 29 नंबर 30 नंबर का भी आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा, 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से हमने टोटल 30 ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको बता दिया। स्टार्ट करते तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना लघुत्तर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, टोटल आप देखेंगे इसमें तो इसमें 10 क्वेश्चन है, आपको करीब 5 क्वेश्चन का जवाब देना, एक क्वेश्चन 2 नंबर वाला है, तो टोटल 10 नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया, आर्य समाज संस्था का उद्देश्य क्या है? अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी के जल में कैसे ऋषिगण स्नान कर रहे हैं? और तीसरा क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के मन में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था क्यों उत्पन्न हो गई? और 4 नंबर क्वेश्चन है, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल संकल्प कहाँ गए? 5 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? बात करते हैं हम लोग 6 नंबर का। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला गया, क्वेश्चन बोला गया, कौन हिंदू समाज का तिरस्कार कर धर्मांतरण यानी दूसरा धर्म स्वीकार किए? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो है ना राम मंदाकिनी नदी किसे दिखा रहे हैं? तो वो राम भगवान जो थे सीता माँ को दिखा रहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बूढ़े बाघ ने पथिक को कैसे मारा? पथिक कीचड़ में चला गया था, फंस गया तो वो मार दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि अनिष्ट जो ना अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति का परिणाम क्या होता है? तो इस प्रकार से शॉर्ट क्वेश्चन था। बात करते हैं लॉन्ग का बच्चों, ठीक है। तो देखो लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना ध्यानपूर्वक से देखना, लॉन्ग में जो है टोटल आपको 5 क्वेश्चन दिया गया, 3 क्वेश्चन का ही जवाब देना, 5 नंबर वाला है, 15 नंबर आपको मिल जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या क्या आपसे पूछा जा रहा है।
11 नंबर है आधुनिक शिक्षा के लिए स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने क्या किया। 12 नंबर है पाटलिपुत्र विषय पर 7 वाक्यों में संस्कृत में एक अनुच्छेद लिखे। 13 नंबर है पठित पाठ में किसी एक वद को शुद्ध शुद्ध अर्थ सहित लिखे। 14 नंबर है समास किसे कहते हैं, समास के मुख्य वेदों को उदाहरण दीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन बोला निर्धन छात्र कोष से सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखे। तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन था, मैंने आपको दिखाया। इसका आंसर भी हमारे पास है, मैं आपको सारे क्वेश्चन का उत्तर देने वाला हूँ। इससे पहले मैं भी ये PDF आपको बता दूंगा कहाँ पर मिलेगा, तो आप गूगल से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो पहले चलो सीख लो कैसे डाउनलोड करना, फिर मैं कंटिन्यू आपको इन सारे क्वेश्चन का उत्तर वीडियो में भी बताऊंगा, आप आराम से लिख लेना, ठीक है। तो चलो बच्चों इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। फटाफट से चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के आप लोग सर्च करिए। फिर आपको क्या करना है, ऊपर करना है फर्स्ट में जो है मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक करिए। क्लिक करते इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा बच्चों, है ना। तो नीचे आपको इस प्रकार से चले आना है, नीचे आओगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो है ना प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर देखना आपके सामने जो है क्लास 9th का सेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा क्लास 9th का सेशन, क्लास 9th दिसंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024 इस प्रकार से लिखा है। आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर देखिएगा क्लास 9th का जो दिसंबर मंथ का एग्जाम चल रहा है ऑल सब्जेक्ट का, यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, ओरिजिनल होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका। चलिए बढ़िएगा नीचे बच्चों, आपको इस प्रकार से बैठना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर पहला काम करना व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन पे क्लिक करके दोनों को जरूर ज्वाइन कर लेना आप लोग। फिर नीचे बढ़ना, यहाँ पर देखना ऑल सब्जेक्ट का आपको पेपर मिल जाएगा। यहाँ पर हिंदी है, संस्कृत है, साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ है ना। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है इंग्लिश है, उर्दू है, मैथिली नॉन हिंदी है और मैथिली है, सारा है। फिलहाल आपको संस्कृत का करना है, तो सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर आप क्लिक करोगे, इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ोगे बच्चों, इस प्रकार से नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखना आप थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर लिखा आपको मिल जाएगा, है ना, क्लास 9 संस्कृत ऑब्जेक्टिव आंसर के। तो यहाँ पर देखना ऑप्शन पहला का ऑप्शन C, D इस प्रकार से दिया गया, तो आप इन सारे क्वेश्चन का उत्तर 300 क्वेश्चन का यहाँ से लिख पाओगे। बात करते हैं जो ना सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव यहाँ पर लिखा गया है ना, तो यहाँ पर लिखा है सब्जेक्टिव आंसर, इस पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो ये सारा दिया गया सब में आंसर अपडेट हो जाएगा, तो आप आके अच्छे से यहाँ से डाउनलोड प्यारे बच्चों जरूर आप लोग कर लेना। तो चलिए बच्चों बात करते हैं हम लोग सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो शॉर्ट में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन का उत्तर होगा आर्य समाज का उद्देश्य संसार से अज्ञानता, गरीबी और अन्याय को मिटाना है, इसीलिए इसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने आर्य समाज के 10 सिद्धांत स्थापित किए, ठीक है। तो देखिए उत्तर में जो है क्या हुआ, तो यहाँ पर देखिएगा DAV यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल 1886 में अस्तित्व में आया था, इस प्रकार से ये पहला का उत्तर होगा। दूसरा का उत्तर होगा मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए ब्राह्मण विष्णु और महेश स्वयं चलकर आए थे। बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर का, तो 3 का जो उत्तर होगा बच्चों ध्यान पूर्वक देखना आप लोग। शिव की मूर्ति पर उन्होंने एक चूहे को जो ना चालक कदमी करते हुए देखा। उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। उसी समय उनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उत्पन्न हो गई। बात करते हैं हम लोग 4 नंबर का उत्तर। 4 का उत्तर होगा महाशिवरात्रि की रात को मूल शंकर ने देखा कि भगवान शंकर की मूर्ति पर चढ़कर चूहा मूर्ति को अर्पित वस्तुओं को खा रहा है। तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि देवता प्रतिमा में नहीं और रात्रि जागरण को छोड़कर वे घर चले गए और मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गई। 2 वर्ष बाद ही उनकी पराया बहन का निधन हो गया। तो ये ना 4 नंबर का उत्तर होगा बच्चों। बात करते हैं 5 नंबर का, तो देखो यहाँ पर 5 का जो उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी को गुजरात के
काठियावाड़ जिले के टंकरा ग्राम के एक समृद्ध ब्राह्मण कुल में हुआ था। अब बात करते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में। तो बच्चों लॉन्ग का यहाँ पर उत्तर होगा, ध्यानपूर्वक आप लिखेंगे। लॉन्ग में 11 का उत्तर है। दयानंद जी ने सार्वभौमिक शिक्षा का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि माता पिता तथा राज्य के लिए यह आवश्यक है कि सभी को अनिवार्य रूप से शिक्षित किया जाए ताकि स्वयं वेदों का अध्ययन कर उनके अनुकूल आचरण करे और दूसरों द्वारा दी गई व्याख्या को मानने के लिए बाध्य ना हो। अब बात करते हैं हम लोग 12 नंबर का उत्तर होगा बच्चों। तो 12 का उत्तर आप देखेंगे तो उत्तर होगा कि संप्रति पाटलिपुत्रम बिहार प्रान्तस्य राजधानी अस्ति। अस्मिन् नगरे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालयः, संजय गांधी जैविक उद्यानम, गांधी सेतु, महावीरमंदिरम, गोलगढ़ियम, तालामंडलम, गुरुद्वारा, पटन देवी मंदिरम, अगम कुआं, मोड़कालिका, अवशेषा, संग्रहालय इति एतेव दर्शनीया सन्ति। अस्य नगरस्य इतिहासः अति प्राचीना अस्ति। इदं नगरं गंगाया तटे स्थितम् अस्ति। अत्र मेगास्थनी फायान ह्वेन्सांग स्टिंग प्रस्थापितया वेदी शिक्षिका यात्रिना आगतवन्तः। गुप्तवंशकाले अस्मिन् नगरे कैमुड्निम उत्सवः प्रचलिता आसीत्। अस्य नगरस्य व्यवस्थाया सम्प्रति सम्यक्